हाय गाइस, दिस इज विनीत राघव एंड आप देख रहे हैं राघव शुभ टिप्स एंड ट्रिक्स। एंड बेसिकली यार आज इस वीडियो में ना यार मतलब मैं आपको क्या बताऊं, मतलब हद कर दिया भाई कंपनीज ने। आज इस वीडियो के अंदर एक छोटी सी केस स्टडी आपको देने वाला हूं। मतलब केस स्टडी तो नहीं कहूंगा यार, छोटा सा एक अपडेट है, अपडेट समझ लो, केस स्टडी समझ लो, जो आप समझना चाहो समझ लो। बट इस वीडियो के अंदर भाई मतलब मैं क्या ही बोलूँ। आपको पता होगा जैसे कि अभी ट्राई ने कुछ टाइम पहले एक अनाउंसमेंट की थी जिसमें कि उन्होंने बोला था कि जितनी भी टेलीकॉम ऑपरेटर्स है इंडिया के अंदर उनको अपने प्लान्स के अंदर ओनली कॉलिंग प्लान्स को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम कह रहे थे भाई सब लोग बड़ा खुश कि जो 2G फ़ोन यूज़ करते हैं या जो फीचर फ़ोन यूज़ करते हैं उनको बेफालतू का रिचार्ज करना पड़ता है। जैसे मेरी दादी वगैरह हैं या जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं या जिन लोगों को ज़्यादा काम नहीं है डेटा वगैरह का, तो वो भी वो वाला रिचार्ज कराते थे जिसमें उनको डेटा मिलता था एंड उनको वही पैसा देना पड़ता था, चाहे वो 4G यूज़ करो, 5G यूज़ करो या ना करो, बट उनको पैसा वही देना पड़ रहा है जो कि एक डेटा यूज़ करने वाला दे रहा है। तो भाई बड़ा सब लोग खुश थे कि भाई ट्राई ने तो बड़ी अच्छी अनाउंसमेंट कर दी यार, ओनली कॉलिंग प्लान्स आ गए और ये सब आ गए। बट आज की डेट में हमें पता क्या देखने को मिल रहा है कि जहाँ पे पहले कंपनी एक डेटा दे देती छोटा सा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एयरटेल की बात करूँ तो एयरटेल का एक प्लान आता है, अभी भी आता है 199 में, वो 2 GB का डेटा देता है और पूरे महीने के लिए अनलिमिटेड कॉल्स देता है। तो ये प्लान था। अब क्या करा इन लोगों ने, मतलब एयरटेल और जियो का तो मेरे को देखो सेम ही लग रहा है, क्योंकि अगर एक एयरटेल ऑपरेटर अगर जिस टेलीकॉम कंपनी ने अगर ये चीज़ कर दी है तो मेरे को तो ये लग रहा है भैया आगे आने वाली सारी कंपनीज ये चीज़ परफॉर्म करेंगी सेम। वो क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप ये लगा लीजिए कि अभी एयरटेल ने हाल फिलहाल में एक कॉलिंग प्लान इंट्रोड्यूस किया है, एक नहीं 2 करे हैं। ठीक है, एक है आपका 509 रुपये का जिसमें कि आपको 84 दिन की वैलिडिटी मिलती है एंड आपको कोई भी डेटा नहीं मिलता है, और इसके अंदर आपको कितने मिलेंगे, 900 SMS मिलेंगे इसके अंदर आपको। बट डेटा आप बिल्कुल मत सोच रहे, डेटा बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। साथ ही साथ अगर बात करें दूसरे प्लान की जो एयरटेल ने लॉन्च किया, वो करा है 1999 रुपये का। ये प्लान पहले भी आता था अगर आपको याद हो तो। 1999 रुपये में आपको क्या मिलेगा, 365 दिन की वैलिडिटी मिलेगी, अनलिमिटेड कॉल्स मिलेंगी, डेटा बिल्कुल भी नहीं मिलेगा और 3600 के आसपास आपको 3500 SMS मिलेंगे करने के लिए। यार मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ये कंपनीज करना क्या चाहती हैं। मतलब आप ये लगा लो कि एक ट्राई ने क्यों निकाला था ये रूल, ट्राई ने इसलिए निकाला था क्योंकि वो ये चाहती थी कि जो बेचारे आम लोग हैं उनको सस्ते में उनको सस्ता रिचार्ज मिल जाए, जो बेचारे फीचर फोन यूज करते हैं जिनको डेटा की जरूरत नहीं है। एक जो लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज है वो अपना आराम से सस्ते में रिचार्ज करा ले, उनको खाली कॉलिंग चाहिए, डेटा वेटा किसी को चाहिए ही नहीं। तो उन्होंने इसलिए निकाला था। अब इन कंपनीज ने 2 तरह के गेम खेले। एक तो ट्राई ने भी सबसे पहली बात की इन पे कोई भी वैलिडिटी नहीं रखी कि आप इतने से इतने टाइम की वैलिडिटी रखो, इन्होंने वैलिडिटी का कोई दिया नहीं इंस्ट्रक्शन। साथ ही साथ दूसरी अगर बात करें तो वो ये है कि इन्होंने प्राइस का कोई एक लिमिटेशन नहीं रखी कि एटलीस्ट आपका 150 रुपये का प्लान होना चाहिए, 100 रुपये का प्लान होना चाहिए ओनली कॉलिंग, तो ऐसे इन्होंने कुछ नहीं रखा। जिसकी वजह से कंपनीज ने किया क्या कि अभी जैसे एयरटेल का मैं आपको अगर किस्सा बताऊं तो एयरटेल के 2 प्लान आते थे, मतलब अगर 489 अभी आता होगा तो ठीक, नहीं तो अब एयरटेल चेंज कर रहा है सारे प्लान वगैरह अपने। तो आप देख लेना, मैं आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाया था। एयरटेल का एक पहले प्लान आता था जिसमें आपको 489 रुपीज़ के अंदर आपको मिलती थी 84 दिन की वैलिडिटी, 6 GB डेटा भी मिल रहा है इसमें आपको साथ में, एंड साथ ही साथ आपको अनलिमिटेड कॉलिंग और 900 SMS। अब इन्होंने नया जो प्लान लॉन्च किया वो क्या करा है, 509 रुपये में 84 दिन की वैलिडिटी, अनलिमिटेड कॉल्स, नो डेटा और 900 SMS, यानी कि 489 यानी कि 489 रुपीज़ से बढ़ गया 509 रुपये का हो गया, बट उसमें आपको डेटा भी छीन लिया। तो भाई ये क्या है यार, मतलब ये तो मुझे कुछ समझ नहीं आया कि ये इन्होंने क्या करा क्या नहीं करा। मतलब बड़ा ही अजीब सा लगा सुन के और देख के कि भाई एक अगर प्लान इन्होंने निकाला तो वो भी उसके भी, और देखो ये भी मंथली नहीं है, ये भी आपसे इकट्ठा 3 महीनों का लिया जा रहा है, पैसे इकट्ठे एक साथ 509 रुपये का आप रिचार्ज कराओ और अपना खूब कॉलिंग यूज़ करो, कौन मना कर रहा है, इनका मानना ये है। साथ ही साथ जो आपका 2000 रुपये वाला जो प्लान है 1999 वाला, उसके अंदर आपको पड़ता है वो मंथली 167 रुपीज़ का। उसके प्लान के अंदर भी इन्होंने वही सेम चीज़ अपनाई जो कि इन्होंने 509 रुपये वाले में करी। वो क्या कि इन्होंने पहले उसके अंदर डेटा देते थे, 6 या 12 GB का डेटा मिलता था इस प्लान के अंदर, मुझे अभी भी बहुत अच्छे से याद है। बट अब इन्होंने क्या करा है, ये सिर्फ कर क्या रहे हैं, प्लान्स को ऑप्टिमाइज वो नहीं कर रहे, नए प्लान इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे। ये जो प्लान एग्जिस्टिंग प्लान है ना उनके अंदर बस डेटा हटा रहे हैं। ले भाई ओनली कॉलिंग प्लान चाहिए ना तुम्हें, डेटा हटा दो चलो इसमें से। तो मतलब बेनिफिट भी खुद का और गवर्नमेंट से भी अपना हाथ टल गया कि जो ट्राई अपने बार बार जो ऑर्डर निकाले जा रहा था, बार बार जो इनको परेशान कर रहा था, अब उसके भी बात बन गई और हमने लोगों के लिए ओनली कॉलिंग प्लान भी निकाल दी। मतलब आप जरा सोच सकते हो भाई, किसी भी कंपनी को जरा सा ये मतलब है कि हम लोगों की भलाई करें या लोगों का थोड़ा सा सोशली सोचे कि जो लोग बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते इतने महंगे महंगे रिचार्जेस, उनके लिए कोई तो प्लान ऐसा हो एटलीस्ट जो उनके लिए बड़ा काम आ जाए। कोई नहीं सोचता, सबको बस ओनली प्रॉफिट से मतलब है कि वो पैसा कमाए और निकले। और सबसे पहले शुरुआत कर दी एयरटेल ने अपने ये दोनों प्लान लॉन्च कर दिए मार्केट के अंदर, जो कि आपको बहुत ही ऑप्टिमाइज होके मिले होंगे। मतलब मेरे को तो समझ नहीं आ रहा भाई ये चल क्या रहा है कि अभी तो एयरटेल आया, अब आप देखना कल को अगर जियो भी आता है ना सेम, वो भी सेम यही चीज़ करेगा, क्योंकि सारी कंपनीज आप देखना ये एक ही मार्केट के अंदर बैठी हुई है। अगर कोई भी कंपनी थोड़ा सा ज़्यादा या कम सोचती है तो उसका इफेक्ट सब पे पड़ता है, क्योंकि मार्केट के अंदर
ये बेसिकली आप सोच सकते हैं कि जैसे एक सब्जी मंडी होती है ना, कि अगर मंडी में भिंडी का रेट 40 है तो आप देख रहे हैं ऑलमोस्ट सभी जगह वो 40 ही मिलेगा। अगर एक बंदे पे वो 30 मिलेगी तो सारे उस पर चले जाएंगे, अगर कोई 60 दे रहा होगा तो उस पर कोई नहीं जाएगा। तो ये बड़ा ही वेल ऑप्टिमाइज है पूरा सेक्टर, कि इसके अंदर बड़े ही सोच समझ के, बड़े ही सलीके से यहाँ पे रिचार्जेस निकाले जाते हैं। कोई भी आप ऐसा सोचो कि भैया ये कंपनी मेरे फेवर में है, ये कंपनी मेरी है। BSNL भी आपको बताऊँ, BSNL भी इसलिए कर लेती है इतने सस्ते रिचार्जेस क्योंकि वो एक गवर्नमेंट कंपनी है, एक स्टेट रन टेलीकॉम कंपनी है। इस वजह से वो आपको सस्ते रिचार्जेस प्रोवाइड कर देते हैं क्योंकि उस पर गवर्नमेंट का हाथ है। अगर वो प्राइवेट होती तो वो भी सेम यही के लपेटे में होती। और आप ये लगा लीजिए कि बस बड़े ही बहुत क्लोज कंपटीशन चल रहा है। एंड मुझे ये लगता है कि जियो भी सेम ही चीज़ परफॉर्म करेगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है प्रॉपर तरीके से कि जियो तो आपको पता ही, वो तो सबसे आगे प्राइस बढ़ाने और प्राइस उसमें, और नेटवर्क तो अब उनका बिल्कुल ही मेरे हिसाब से तो डाउन सा हो गया है। कि मुझे ऐसा लगता है कि नेटवर्क में अब उनके कुछ बात बची है, क्योंकि कॉलिंग नहीं लगना, नेट नहीं चलना, बाहर नेट नहीं आ रहा यार, 5G बाहर नेट नहीं चल रहा मेरा। तो और से तो क्या ही बोलूँ मैं। तो गाइज ये बड़ा ही अजीब सा लगा। बाकी आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, बी सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।